तानाशाही, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही खाली मल्टीपल वाल उसमें बताया गया है सर, मल्टीपल वाल बात हुई है साहब से, इसलिए अगर जो है अभी फिर थर्ड काउंसलिंग होगा। किस पे दे दीजिए आप पहुँचाइएगा, आपने क्यों बाहर ही आप आवेदन को दे दिया। बारह 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर आखिरकार विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। ओपन टू ऑल काउंसलिंग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सीतापुर के खैराबाद स्थित डाइट पर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर लगातार डाइट पर डटे हुए हैं। पूरी जानकारी के लिए मौके पर मौजूद है इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला जी। तो धीरज जी बताइए कि क्या मांग है अभ्यर्थियों की और कितने घंटे से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कहना है अभ्यर्थियों का। ट्रांसू जी आपको बता दें कि ये जो मार्च 2017 में अखिलेश गवर्नमेंट में ये वैकेंसी जो निकली थी शिक्षक भर्ती को लेकर के, इस भर्ती पर रोक लग गया था। उसके बाद जब पुनः नई सरकार बनी तो 2018 में जो है इस जो भर्ती को है बहाल किया गया और पूरी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया चालू की गई। 7 साल तक ये लोग लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार 31 अक्टूबर 2023 को 12,460 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया की शुरू की गई। उसी को पद को लेकर के लगभग 6,470 जो पद थे उनकी 29 और 30 दिसंबर को जो है सीतापुर जनपद में जो है काउंसलिंग चालू होती है, ओपन ऑल काउंसलिंग लेकर के। इसी को लेकर के जो है ये यहाँ के काउंसलिंग चालू हो जाती है और 1154 पद जो रह जाते हैं उन पे काउंसलिंग चालू होती है। और उसके बाद जो है बेसिक शिक्षा के सचिव हैं उन्होंने जो है एक आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया कि ये ओपन जो काउंसलिंग है पूरी तरीके से काउंसलिंग कराई जाए। जी धीरज जी, जो पहले काउंसलिंग हुई थी 29 दिसंबर को सीतापुर डाइट पर, उसमें किस प्रकार से काउंसलिंग कराई गई थी और अब जो काउंसलिंग कराई गई है वो किस आधार पे कराई गई है और अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कहना है उनका। ट्रांसू जी जो पहले काउंसलिंग कराई गई थी उसमें जो है 287 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया था। उसके बाद जो काउंसलिंग कराई जा रही है उसमें जो ओपन ऑल काउंसलिंग कराई जा रही है, लोगों का कहना है ये काउंसलिंग जैसे सीतापुर जनपद का अगर कोई अभ्यर्थी है तो सीतापुर जनपद में अगर अन्य जनपद के लोग आ जाते हैं उनकी मेरिट हाई रह जाती है तो सीतापुर जनपद के जो अभ्यर्थी हैं वो रह जाएंगे और दूसरे जनपद के जो लोग हैं वो नियुक्ति पत्र लेकर के यहाँ नौकरी करेंगे। वहीं जो दूसरे जनपद से लोग और आए हुए हैं उनका ये भी कहना है कि हमारे जनपद में अगर वैकेंसी शून्य है और ओपन ऑल काउंसलिंग कराई गई है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जहां पे सीट खाली है वहां पर जाकर के हम अपनी काउंसलिंग कराएं और नौकरी करें। धीरज जी, लेकिन एक अहम सवाल यह है कि जो पहले काउंसलिंग कराई गई थी 29 दिसंबर को, उसके अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग कराई थी उनमें वही अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिन्होंने सीतापुर के लिए आवेदन किया था। लेकिन जैसे ही बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश दिए कि अब ओपन टू ऑल काउंसलिंग होगी, तो जो दोबारा से काउंसलिंग कराई गई है 1-2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, उसमें जो दोनों अभ्यर्थियों वो ओपन टू ऑल के आधार पर हो रही है। तो जो 2 तरह से ये काउंसलिंग कराई जा रही है इसमें भी कहीं ना कहीं विरोधाभास है, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का हक जरूर मर रहा है। धीरज प्राची बता दें कि अभ्यर्थियों का सबसे बड़ी बात अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि एक भर्ती हो रही है उसमें 2 नियम बनाए गए हैं। जो पहले काउंसलिंग कराई गई थी उसी के आधार पर काउंसलिंग हुई, जब ओपन ऑल काउंसलिंग कराई गई तो इस आधार पर काउंसलिंग कराई जाती है और इसी को लेकर के अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से हक मर रहा है। और अभ्यर्थी इसी को लेकर के आज खैराबाद डाइट जो जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में बना हुआ है, यहाँ पर काफी समय से जो है अभ्यर्थी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, वहां पे कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हैं, क्या उनको कुछ समझाने का प्रयास किया गया और अभ्यर्थियों का क्या कहना है। प्रांशु जी, अभ्यर्थियों का कहना यह है कि जो काउंसलिंग कराई जा रही है पूरी तरीके से काउंसलिंग गलत कराई जा रही है
और वो अभ्यर्थी एक ये भी बात कह रहे हैं कि हम अब आगे भी कोर्ट जाने की बात अभ्यर्थी लगातार यहाँ पे कह रहे हैं। और यहाँ पर एसडीएम सदर जो है ज्ञानेंद्र द्विवेदी और जो बीएसए हैं अखिलेश प्रताप सिंह, ये दोनों लोग अभ्यर्थियों को काफी समय से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी कोई बात समझने का जो है समझ नहीं रहे हैं। वो अपनी बात पे डटे हुए हैं कि हमारी बात को आगे पहुंचाया जाए। जो काउंसलिंग हो रही है वो काउंसलिंग पूरी तरीके से गलत हो रही है। और प्रियांशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो डाइट पे अभ्यर्थी हैं ये दो गुटों में हैं। एक गुट जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ये जनपद होम काउंसलिंग वाले हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो लोग बाहर जनपद से जिन जनपदों में शून्य वैकेंसी रह गई थी वहां से जो लोग आए हुए हैं वो पूरी तरीके से इसका विरोध का जो है तमाशा सिर्फ देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आई इंडिया ने पहले ही आशंका जताई थी कि 12,460 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से कोर्ट में जा सकती है, कुछ उसी प्रकार से रुझान आ रहे हैं। और आज आखिरकार ओपन टू ऑल काउंसलिंग को लेकर खैराबाद डाइट पर अभ्यर्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया भीषण ठंड के बावजूद। और अभ्यर्थियों का कहना है कि एक भर्ती में दो तरह के नियम लागू हो रहे हैं, उनका हक भी मर रहा है। अब आपको बता दें पूरी तरह से कि ये 12,460 शिक्षक भर्ती में जो बचे हुए 6470 पद थे, इस पे कोर्ट के आदेश पे दोबारा काउंसलिंग शुरू हुई थी, जिसके बाद 29 दिसंबर को खैराबाद डाइट पर 303 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई थी, जिसके बाद उन्हें 297 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए थे। लेकिन 4 जनवरी को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी प्रताप सिंह बघेल ने की थी सभी बीएसएस के साथ मिलकर, उसमें ये आदेश जारी किए थे कि अब जो काउंसलिंग होगी वो ओपन टू ऑल होगी। मतलब पहले ये था कि जिस अभ्यर्थी ने जिस जिले के लिए आवेदन किया था वही काउंसलिंग करा सकता है, लेकिन बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश के बाद ये हो गया कि जो अभ्यर्थी है वो कहीं पूरे यूपी में कहीं भी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 5 तारीख आज जो काउंसलिंग चल रही है उसमें ओपन टू कल जो हुई थी, माफ कीजिएगा 5 जनवरी को, उसमें ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराई गई थी, जिसमें अब अभ्यर्थी 2 गुटों में बंट गए हैं। एक अभ्यर्थियों का कहना है कि ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराने से उनका हक मर रहा है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने सीतापुर जिले के लिए आवेदन किया था वो अब कोई और अभ्यर्थियां उनसे ज्यादा मेरिट वाला उनकी जगह ले लेगा और वो नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे। वहीं एक गुट वो है अभ्यर्थियों का जो कह रहे हैं कि हमने जिस जिले में आवेदन किया था वहां अगर सीटें रिक्त 0 हो गई हैं तो हम किसी दूसरे जिले में काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन जो ओपन टू ऑल काउंसलिंग है उसका विरोध शुरू हो गया है और अभ्यर्थियों ने खैराबाद डाइट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी पहुंचे, अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास भी किया, और जो बीएसए है अखिलेश प्रताप सिंह जो काउंसलिंग का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं, उनके पास डाइट प्राचार्य का भी प्रभार है, वो भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का एक स्वर में कहना है कि एक भर्ती में 2 तरह के नियम नहीं चलेंगे, और जब तक इसका कोई उनकी मांग मानी नहीं जाती है, ओपन टू ऑल काउंसलिंग बंद नहीं की जाती है, या एक ही तरह से नियम नहीं लागू होते, तब तक वो डाइट पे ऐसे ही डटे रहेंगे भीषण ठंड पे। तो फिलहाल काफी गहमा गहमी इस वक्त डाइट पे बनी हुई है, और अभ्यर्थियों का इसमें क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। हमारी मांग ये है कि जो भी वैकेंसी हो रही है एक मूल जो आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि कोई आदेश यहाँ पे किसी के बीएसए से बोला जा रहा है कि आप आदेश दिखाइए रिटर्न में, वो बोल रहे हैं नहीं मेरे पास कोई आदेश नहीं है, लेकिन इन्होंने ओपन टू ऑल करवा दी है। ओपन टू ऑल मतलब उनका आवेदन भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी वो लोग यहाँ पे काउंसलिंग करवा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जितने हम लोग मूल आवेदक हैं उनकी यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाए, हो गई है उन्हीं की लिस्ट यहाँ पे लगाई। कुछ अधिकारियों से कुछ बात हुई आपकी? अधिकारियों से बात हुई, लेकिन उनका यही कहना है कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग न्यायालय से कोई स्टे नहीं लेके आते। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति, कल हमारा जो है न्यायालय ऑफ है, तो हम लोग न्यायालय के पास कैसे जाएं, और आज ये लोग अभी लिस्ट यहाँ पे चस्पा कर देंगे जी। तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? बस यहीं पे है कि हम यही मांग कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे मूल आवेदक हैं उन्हीं की लिस्ट यहाँ पे लगाई जाए, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाए। सीटें बचे तो आगे उन लोगों को बुलाया जाए, ओपन टू ऑल किया जाए। अभी मान ली कल न्यायालय बंद है और परसों लिस्ट चप्पा कर दी जाती है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यही चीज है ना, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर लिस्ट चस्पा कर देते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो अभी आप लोग रुकने वाले हैं क्या? हम लोग रुकेंगे, तब तक रुकेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम लोग तब तक रुकेंगे यहाँ पे। धरने पे क्यों बैठ गए? सर जितने आवेदक सीतापुर के जिले में है उनको पहले वरीयता दी जाए, अगर सीटें बचती हैं तो दूसरों को ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ के आवेदक हैं उनको लिया जाए। 2 लोग आ गए जो बोलने वाले हो, ठीक है सर, और ये हमारी बात बीएसए तक पहुँचे, सर तक पहुँचे और शासन प्रशासन सब में पहुँचे,
हर जगह यही क्या कहते प्रदर्शन हो रहा है। जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है सर। हम लोगों को क्यों वंचित रखा जाता है बताओ? ये हर बार हो रहा है, 7 साल से चल रहे हैं, है ना सर? भैया क्या दिक्कत यहाँ पे काउंसलिंग में आ रही है जो आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? सर काउंसलिंग दिक्कत ये आ रही है, जबकि नियम ये कहता है जब तक कि आपके यहाँ पे आवेदक मौजूद हैं तब तक पहले उनको देना चाहिए। जबकि इन्होंने क्या किया है, दूसरी काउंसलिंग में ही इन्होंने ओपन टू ऑल करके पूरे प्रदेश के लिए खोल दिया है, जो कि हम लोगों के लिए सर बहुत ही बुरी बात है। हम लोग कहीं भी नहीं ठहर रहे उनके सामने। प्रकरण ये है, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ये भर्ती दोबारा से पूरी कराई जा रही है, जिसमें 6000 से अधिक पद जो है वो रिक्त रह गए थे। पहली जो इसकी काउंसलिंग थी, जो माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसके अनुसार हुई, वो 30 तारीख को संपन्न हो गई। उसके बावजूद भी इसमें रिक्त पद खाली रह गए हैं। उन पदों पर अब पूरे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी जो 12,460 में अभ्यर्थन किए थे, वे कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपनी योग्यता के अनुसार अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि एक ही जनपद में वो करा सकते हैं, किसी में चाहे सीतापुर कराएं, चाहे मथुरा कराएं, चाहे कहीं और कराएं। लेकिन दिक्कत ये जो लास्ट जो चल रहा है चरण, इसमें ये इसलिए ओपन किया गया है माननीय सचिव द्वारा, क्योंकि जिन जनपदों में शून्य वैकेंसी थी, ये 6 साल 7 साल पहले की बात है, वो जो शून्य जनपद थे उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है कि उनको जगह नहीं दीजिएगा। अगर उनके पास मेरिट है और वो अप्लाई करना चाहते हैं, जब भरा गया था फॉर्म, उसमें लिखा गया था पूरे उत्तर प्रदेश में, लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर नीचे, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में जाकर के काउंसलिंग के लिए मान्य है। जब ये है तो फिर दिक्कत क्या है? अब सीतापुर से यहाँ इनका कहना ये है कि हमें दिया जाए। जब 2 बार दिया जा चुका है तो अब इसे पूरा होने देंगे या नहीं होने देंगे, बात ये है। कहाँ से भी आए पे हैं? मैं मथुरा से हूँ। क्या नाम और आपका? मैं मथुरा से ही नहीं हूँ, मेरे यहाँ सारे जनपदों से लोग आए हुए हैं। 3 दिन से यहाँ पे बने हुए हैं। अभी तक रात के 12 बजे तक काउंसलिंग कराई गई है। सुबह कुछ ऐसा भी सुनने में आया, किसी और को भी यहाँ दौड़ा के देख रहे थे लोग कि काउंसलिंग कराई जा रही थी, जबकि माननीय न्यायालय का आदेश नहीं था, माननीय सचिव साहब का आदेश नहीं था। जो भी है अंदर है, जो हो रहा है समय से हो, सही हो, निष्पक्ष हो, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार हो। ये हम कहना चाहते हैं कि 6 साल पहले की बात है। कब तक और वेट कराइएगा? और कब तक शून्य जनपद, या पहले ये देख लीजिए अभी भी किसी जनपद में शून्य नहीं है, लेकिन शून्य, चलिए ठीक है शून्य है तो शून्य को मौका देंगे या नहीं देंगे? क्या शून्य वाला जनपद नहीं मिला नौकरी नहीं करेगा? अभी हालिया प्रकरण देख लीजिए जो पुलिस भर्ती का है, 22 साल आपने रिजर्व कर दिया कि 22 साल की आपकी उम्र है तो करेंगे। अब जो उस दौरान वैकेंसी आप नहीं निकाले 3 से 4 साल, वो अभ्यर्थी क्या नौकरी नहीं करेगा? क्या उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी? क्या सरकारी नौकरी वो कर नहीं सकता है? सरकार को भी सोचना चाहिए ये जो नियम है। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, ये जो आपने गैप बनाया हुआ है, इस गैप को जरा सोच के देखिए। एक अभ्यर्थी 22 साल का होगा तो दे पाएगा, एक 40 साल का होगा तब तक देगा। ये कहाँ का न्याय है? अगर आप समझना चाहते हैं चीज़ों को तो योग्यता से समझिए और सामर्थ्य से समझिए। इस पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि जिले पे जो आवेदक हैं उनको वरीयता दी जाए मेरिट लिस्ट बनाते समय, लेकिन क्योंकि ऊपर से निर्देश प्राप्त हैं कि कोई वरीयता ऐसी नहीं दी जाएगी, कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जितने लोगों ने काउंसलिंग कराया है सभी को कंसीडर करते हुए जो योग्य हैं और उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो रिक्त पदों के सापेक्ष जो टॉप पे होंगे उनको ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, क्योंकि कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने के लिए ऊपर से निर्देश थे कि कोई भी किसी भी जनपद में काउंसलिंग करा सकता है। शर्त ये थी सिर्फ एक जनपद में वो काउंसलिंग करा सकता था, तो सबके लिए ओपन किया गया। ऊपर के निर्देशों का पालन ही हम लोगों ने किया है और किसी भी जनपद से कोई आया है, अगर किसी ने किसी भी जनपद में आवेदन किया है तो उसको काउंसलिंग का मौका दिया गया है। हाँ, यही बात हुई कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें ज़िले पे वरीयता दी जाए, पहले इनको जो है चयन किया जाए, उसके बाद बाहर वालों को चयन किया जाए। लेकिन ऊपर से भी क्लैरिटी फिर से मिली है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाएगी, सभी को समान मानते हुए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो मेरिट में ऊपर होंगे उन्हीं को नियुक्ति। 31 को जो काउंसलिंग हुई थी एक्चुअली उसमें नए लोगों की काउंसलिंग नहीं कराई गई थी, सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था। जो उस टाइम सेलेक्ट लिस्ट बनी थी उन्हीं को बुलाया गया था ये देखने के लिए कितने लोग उसमें नियुक्ति पत्र लेते हैं और कितनी सीटें हमारी वैकेंट रह जाती हैं। जो वैकेंट सीटें रह गई उस पर काउंसलिंग कराएगी, तो एक तरह से वो काउंसलिंग नहीं थी बल्कि सेलेक्ट लिस्ट को देखने के लिए था कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे हैं। इन लोगों की क्योंकि मांग जो है वो नियम संगत नहीं है, शासनादेश और जो ऊपर से निर्देश है उसके पूरी तरह से विपरीत है। समझाया जा रहा है, देखते हैं, उनको मानना चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।